हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग को हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं आज 4 बजे से अपना रूटीन चालू कर रही हूँ। मैं चाय बना रही हूँ। मैं आप लोग को 4 बजे से अपना दिनचर्या दिखाऊंगी कि 4 बजे से रात तक मैं क्या क्या करती हूँ। तो वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर मैं ना चाय बनाने पे लग गई थी, बच्चों को ट्यूशन भेज दी थी। फिर मैं चाय बनाने पे आ गई थी, हस्बैंड जी भी थे घर पे। इस समय ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। ख़राब बहुत ही ख़राब चल रही है कि क्या ही बताऊँ। लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। मैं काम अकेली रहती हूँ ना, तो काम तो ज़रूरी है। वो भी हमारा गला ना पता नहीं कैसे अकड़ गया है कि मेरा गला घूम नहीं रहा। इतना दर्द होता है कि क्या बताऊँ, बहुत दर्द होता है। मैं थोड़ी देर काम करती हूँ तो इतना ज़्यादा पेन हो जाता है पीछे के साइड में, मेरे गर्दन में, कि क्या बताऊँ। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ी देर काम करूँगी। ऐसे काम करती हूँ ना इस समय। तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे काम करने में। लेकिन करती रहती हूँ। करूँ तो क्या करूँ, आराम भी नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी छोटे हैं ना, और वो घर का काम तो करना ही पड़ता है। फिर मैं चाय वाय बनाने के देने के बाद मैं फिर आ गई थी सीधा। सामान मंगाई थी ना, तो सुबह ही आ गया था, पर मैं खाली नहीं कर पाई थी। ये मेरा ना दर्द हो रहा था ना, तो मैं जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी ना। फिर दवा ववा खाई थी तो थोड़ा आराम मिला था। लेकिन इस समय ना फिर बहुत दर्द हो रहा। मैं दवा भी खा लेती हूँ ना, तो हमारे पेट में जलन करने लगता है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा दवा भी नहीं खा पाती हूँ। तो मैं फिर ना इस सामान वामान खाली करने के बाद फिर मैं जो डिब्बे में डालना होता है ना, उसको डिब्बे में डाल देती हूँ। सामान जैसे डिब्बे का सामान ख़त्म हो जाता है ना, फिर मैं डिब्बे धो के रख देती हूँ पहले से ही, कि सामान जब आएगा ना तो उसमें मैं सारा सामान रख दूँगी। तो डिब्बा धो के रखी थी ना, तो इसमें बेसन चना ये सब ख़त्म हो गया था, तो वही सब मंगा ली थी मैं। कि कुछ भी बनाना होता है ना, कढ़ी वड़ी तो नहीं रहता है, तो इसलिए मैं सारा सामान मंगा ली थी। सब्जी भी मंगा ली थी। मैं आटा गेहूँ धो के रखी थी ना, धोई थी, आप लोग के साथ शेयर की थी वो वीडियो। फिर मैं आटा आ गया था, तो उसको आटा डाल रही हूँ डिब्बे में। ये डिब्बा भी जो ये डालती हूँ ना, इसमें आटे रखती हूँ। इसको भी सुबह ही मैं धो के रख दी थी, ये भी सूख ही गया था। तो इसमें थोड़ा इस बोरी में नहीं आया था पूरा आटा, तो थोड़ा पॉलीथीन में बांध कर दे दिए थे, तो उसको भी रखी हूँ। अब ये इतना आटा ना 2 डिब्बे में आएगा, क्योंकि आटा ज़्यादा था ना। इस बार मैं थोड़ा आटा ज़्यादा बना ली थी। गेहूँ थोड़ा ज़्यादा था ना, तो मैं पूरा ही आटा बनवा ली थी। फिर मैं सारा इसमें फिल कर दूँगी। मैं हस्बैंड जी आए थे ना, कुछ बोल रहे थे, तो वही मैं उनसे कुछ बात ही कर रही थी। याद नहीं आ रहा है कि क्या बात कर रही थी। तो दुकान से आए हुए थे ना, चाय पानी पिए थे, तो बैठे हुए थे। तो घर पे रहते हैं ना, तो गर्मी का इसमें सीज़न है ना, तो ऐसे ट्राउज़र वगैरह पहन के ही रखते हैं, बनियान वनियान। जब जाते हैं ना बाहर तब डाल लेते हैं। और दुकान से दुकान पे रखे हुए हैं ना, तो घर पे भी आते रहते हैं। एक किसी को रखे हुए हैं ना, तो वो भी दुकान देखते हैं, अभी अपना भी रहते हैं। अकेले नहीं हो पाता था ना, तो इसलिए दोनों लोग देख लेते हैं। दुकान देखने के लिए रखे हुए हैं। फिर मैं आटा वाटा निकालने के बाद फिर लग गई थी ना, बच्चों का चाय वगैरह पिए थे ना सब, तो उसका बर्तन था, बच्चों का टिफ़िन वगैरह था, बोतल था, ये सब। वो जब बच्चे आते हैं ना, तो मैं रख ही देती हूँ दोपहर में, कि शाम को ही एक साथ में धो लूँगी, नहीं धोती हूँ तुरंत ही। बच्चों को खाना वाना खिलाओ ना, तो थोड़ी देर रेस्ट करवा देती हूँ, कि शाम को ट्यूशन जाते हैं ना, तो छोटा वाला सो जाता है वहीं ट्यूशन में। तो इसीलिए मैं जब आते हैं ना, तो खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर उनको सुला देती हूँ। बड़ा वाला मन करता है तो आर्यन सोता है, नहीं तो नहीं सोता है, पर अथर्व को सुला देती हूँ। वो सुबह जल्दी उठते हैं ना बच्चे, तो सो जाते हैं ट्यूशन में, तो इसीलिए मैं सुला देती हूँ कि ट्यूशन में जाएँ तो थोड़ा बहुत पढ़ ले, सोए ना। तो इसलिए मैं बर्तन नहीं साफ़ कर पाती हूँ, टिफ़िन वगैरह मैंने कहा शाम को ही साफ़ करूँगी। फिर मैं सुबह मशीन भी लगाई थी ना, तो मशीन कपड़े धोने के लिए, तो धो के मैं सुखा दी थी। फिर छत से मैं कपड़े लाई हूँ, किचन का बर्तन साफ़ की हूँ। फिर गई हूँ छत पे, छत से कपड़े लेकर आई हूँ। अब इसको फोल्ड करके रख दूँगी। जो हैंगर पे टांगने वाला था ना, उनको मैं टांग दी हूँ। और फिर छोटे छोटे बच्चों के बहुत कपड़े होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन्हीं छोटे बच्चों के तो बहुत कपड़े होते हैं, हम लोग के उतने कम होते हैं, लेकिन बच्चों के बहुत होते हैं। उनको फोल्ड करने में इतना टाइम चला जाता है कि क्या ही बताऊँ।
ये मैं न्यू झाड़ू मंगाई थी ना, हो गया 2-3 दिन मंगाए, लेकिन इसको अभी यूज नहीं की थी क्योंकि इसमें बहुत निकलता है ना, तो इसको मतलब टाइम निकाल के इसका सारा निकालना पड़ता है, बहुत निकलता है। या तो झाड़ू लगाते रहो ना तो फिर पीछे से निकलता रहता है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना कि मतलब बाहर इसको अच्छे से मसल दूंगी ना तो ये सारा निकल जाएगा। फिर मैं झाड़ू इससे लगाऊंगी, बहुत निकलता भी है। अब ये मतलब झाड़ू भी इसको अच्छे से साफ़ की हूँ ना, लेकिन 2-3 दिन में झाड़ू लगाऊंगी तो ये निकलेगा ही निकलेगा, मतलब बहुत निकलता है। फिर उसको निकालने के बाद ना मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, पूरे रूम में, किचन में, सारे जगह शाम का मतलब झाड़ू में लगाती हूँ। मेरे आवाज़ से भी लग रहा होगा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम भी हो गया और गला इतना दर्द हो रहा है, पीछे का गर्दन कि क्या ही बताऊँ, बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए कुछ मतलब करने वरने का मन नहीं करता है, लेकिन मतलब करना ही पड़ता है, क्या ही करूँ। तो फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती, पूरे घर में मतलब झाड़ू लगाने के बाद सारे कूड़े हटाऊंगी। फिर मैं जाऊंगी ना नहाने के लिए, क्योंकि मैं शाम को भी नहाती हूँ। तो गर्मी होने लगी ना, पूरी गर्मी मैं शाम को ही नहाती हूँ। नहा धोआ के फिर मैं आ गई थी सीधा मंदिर में। मंदिर में मैं धूप आरती कर रही हूँ, ये संध्या का धूप आरती है, तो धूप आरती मतलब कर लूँगी, मतलब दिया भी जलाई हूँ। एक दिया ना मैं दरवाजे के पास भी जलाती हूँ, वहाँ जलाने के बाद फिर मैं मंदिर में सीधा मतलब धूप आरती करूँगी, भगवान जी को भोग चढ़ाऊँगी। फिर मैं आ गई थी ना कूलर में पानी डालने के लिए, तो मैं पाइप से नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डाल लेती हूँ, बाल्टी में भर लेके आती हूँ, डाल लेती हूँ। ज़्यादा पानी नहीं आता, बट कूलर छोटा है ना, लेकिन हवा बहुत अच्छा देता है, मतलब पूरे मतलब ठंडा हो जाता है ना। ठंडा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा बर्फ़ जमा के रखती हूँ, वो भी डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा मतलब हवा आता है। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। किचन में मैं मतलब बनाऊंगी ना आज टमाटर आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सोयाबीन पहले ही फ्राई करके भिगा दी थी ना, तो पहले भीग गया था, तो फ्राई करके निकाल ली हूँ। फिर मसाले में सारा ऐड करने के बाद सब कुछ अच्छे से, तो थोड़ी रसीली सब्ज़ी बनाऊंगी, थोड़ी तरी वाली, तो अच्छी लगती है सोयाबीन की सब्ज़ी। तो वही मैं सोची कि डेली क्या ही बना के खाती हूँ, आज यही मतलब सोयाबीन रखा था ना, तो मेरा मन कर गया कि आज सोयाबीन की सब्ज़ी बना के खाऊंगी। अब इसको मतलब मिलाने के बाद मसाले थोड़ी देर ढक के मतलब पकाई थी, थोड़ा मसाला और भुन गया था। फिर मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड की हूँ। अब इसको सिम पे कर दूँगी, धीरे धीरे आलू सारा पक जाएगा, फिर अच्छे से ना सब्ज़ी बन जाएगा। फिर मैं इधर रोटी तब तक बना ले रही हूँ, बच्चों को खाने को दूँगी, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं ना जल्दी, तो बच्चों को खिला देती हूँ पहले, तब हस्बैंड जी आते हैं ना तब खाते हैं। मैं और हस्बैंड जी देर से ही खाते हैं, और बच्चों को खा के खाना खिला के उनको पढ़ा लिखा के दूध दूध पिला के फिर बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ। और मतलब देर ना हो जाए, सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है ना, तो हस्बैंड जी का मतलब बच्चे खुद सोचते हैं ना कि डैडी आए फिर सोएं, लेकिन मैं सुला देती हूँ कि वो देर से आते हैं ना, 10:30 पौने 11 ऐसे आते हैं, और बच्चों को सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो इसीलिए। तो सब्ज़ी उस पर कर दी थी ना, इस पर मैं फटाफट से रोटियां बनाने लगी। जब तक मैं रोटियां बनाऊंगी ना, और फिर मतलब सब्ज़ी भी पक गया था, तो मैं बच्चों को जल्दी से खाना भोग चढ़ाऊंगी। पहले भोग चढ़ाने के बाद मैं आज भगवान जी को ना दूध रोटी का भोग चढ़ाऊंगी, सब्ज़ी नहीं बना खिलाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी में मैं प्याज डाल देती हूँ। जिस दिन सब्ज़ी में प्याज डालूंगी ना, उस दिन मतलब भगवान जी का भोग नहीं चढ़ाती हूँ। क्या गाइस, मेरा गला अभी मतलब ऐसे में मुड़ी ना इस समय, तो मेरा गला बहुत तेज़ से दर्द हुआ कि क्या ही बताऊँ। फिर बच्चों को खाना वाना खिला दी थी ना, फिर मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत बर्तन निकल गया था, तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं अभी किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं जाती हूँ ना, अभी गले में अपने दवा थोड़ा लगाऊँगी, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द होता है कि क्या, तो मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, इतनी दर्द होती है। दवा खाती हूँ तब मुझे आराम मिलता है ना, तब मैं सो पाती हूँ। और दवा भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमारे पेट में जलन करता है ना, तो मैं दवा नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा। लेकिन बहुत दर्द होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा मतलब खा लेती हूँ। तो रात में खाती हूँ कि मतलब सो पाऊँ, नींद आए मुझे। और पता नहीं क्या हो गया, अब नहीं ठीक होगा तो डॉक्टर को दिखाऊंगी। अभी मतलब मूव मंगाई थी ना, तो वही मूव का मालिश की हूँ और दवा भी खाई हूँ। पता नहीं कैसे ऐसे अकड़ गया है,
और मतलब दर्द भी बहुत होता है। और आर्यन के पैर में भी चोट लग गया है, उनको भी दर्द होता है ना, तो उनको भी वही मोम से मालिश की हूँ। मतलब गिर गए थे ना, ये किचन पे चढ़ जाते हैं तो किचन मतलब नीचे उतर रहे थे ना, तो पैर स्लिप कर गया। नीचे उतर गए थे तब उनका पैर स्लिप किया, तो भी मतलब उनको चोट लग गई है पैर में। तो उनको भी मतलब वही मोम का मालिश की हूँ। और फिर मैं थोड़ा ना घरेलू उपाय करके उसके पैर में कुछ हल्दी वल्दी यही सब लगा दी थी, तो उसका पैर ठीक हो गया है। फिर मतलब और मैं गर्दन पे नहीं लगा पाती हूँ, तो थोड़ा मोम से मालिश कर लेती हूँ। और खुद से मालिश भी नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत ना आर्यन कर दिया था पीछे से, तो वो छोटा है नहीं कर पाता, बस जितना कर पाया उतना कर दिया। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब राहत मिला जब मतलब मोम से मालिश हुई, लेकिन फिर बाद में उतना ही तेज़ दर्द होने लगा। पूरा मैं किचन साफ़ कर चुकी थी, फिर मैं